वेलकम बैक श्री, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज एक बहुत ऐसा अहम इशू है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर घर के अंदर ये मसला ज़रूर होता है। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ ये चाह रही होती हैं कि वो ज़रा सी भी मोटी हों तो वो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है आजकल के ज़माने के अंदर कि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ हो जाए। कहा यह जाता है कि एक्सट्रीम जो होती है किसी भी चीज़ के अंदर वो ठीक नहीं है। आज हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे बल्कि हम उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और उन लोगों को फोकस कर रहे हैं जिनको किसी भी किस्म की डिज़ीज़ की वजह से मोटापा हो जाता है। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और उसको किस तरह से डील करना है ये हमें हमारे आज जो डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे। बिफोर वी गो ऑन एनी फर्दर आई वुड लाइक यू टू नो आवर गेस्ट। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वेरी कॉम्पिटेंट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, वेरी नोन एंड perfect in his field. We have Dr. Imranul Haq, who is a bariatric surgeon and general surgeon also. Welcome to the show, sir. Thank you. How are you, Dr. Saab? ठीक ठाक हैं आप? Thank you for asking me to come. No, ये एक बहुत अहम इशू है मोटापा, जैसा कि हम सब जानते हैं। अच्छा सर, the first question I have to ask you is कि जो मोटापा होता है इसके क्या मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हम पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो इसके रीजंस हैं वो एक्चुअली बिलीव इट और नॉट बड़े कॉमन रीजंस हैं। राइट। और उसमें वैसे तो बहुत से रीजंस हैं, उसमें हेरेडिटरी भी हैं, जेनेटिक्स भी हैं, उसमें मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, हार्मोनल कंडीशंस हैं जो होती हैं, उनसे भी मोटापा होता है। लेकिन उसकी जो कॉमन जो उसकी वजूहात, आम जो उसकी वजूहात हैं, उनमें लैक ऑफ एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग जो है वो मेजर उसकी कंट्रीब्यूशन है। और मोटापा जिसको बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं जी, ये मॉर्बिड ओबेसिटी है। ये वो ओबेसिटी है जो थोड़ा सा ओवरवेट नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका बॉडी वेट जो है वो अपने आइडियल वेट से तकरीबन 80 से 100 पाउंड ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और इन लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जो भी शख्स मोटापा इस हद तक गेन कर ले वो जो है उसको दिल की बीमारी, उसको पित्ते की बीमारी, उसको जोड़ों की बीमारी, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों का जो इंसिडेंस है वो 6 से 10 गुना बढ़ जाता है। और स्टेटिस्टिकली जो है उनकी अमवात जो है वो 10 से 15 साल पहले वाक़ई हो सकती है। तो मोटापा जो है वो इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इवन आपकी एज को किस कदर इफ़ेक्ट करता है। जी हाँ, ऊपर से जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका हेल्थ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में, और इनकी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। तो बड़ा अनहेल्दी है। जी हाँ, एक्चुअली WHO का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगले 10 साल में दुनिया भर में सबसे बड़ा एपिडेमिक जो है वो ओबेसिटी की बीमारियां होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हम लोग को पता है कि मोटापा जो है वो अननेचुरल है और आपके लिए हेल्थ जो है ऑब्वियसली वो ठीक नहीं रहती और एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहता। अब सर, कमिंग टू यू नाउ, बैरियाट्रिक सर्जरी जो है, जो कि जब आपसे बात हुई तो आपने ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रही है, मतलब चंद लोग कर रहे हैं, मगर उसका प्रॉपरली जिसे कहते हैं फॉलोअप नहीं रखा जाता, या जो बाद में जो थेरेपीज़ होती हैं, केयर थेरेपीज़ एंड ऑल दैट, जो भी सारा सिलसिला। एक बात तो मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि आई एम श्योर कि ऐसे ज़रूर यहाँ लोग मौजूद हैं जो अपने पेशेंट का बहुत अच्छा केयर करते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर साहिबान हैं और जो बहुत काबिल और लायक हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो ये बात नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है अगर कोई ऐसा सेंटर मौजूद है जो ये सब कुछ एज ए कॉम्प्रहेंसिव कर रहा है। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा सेंटर हो जो कॉम्प्रहेंसिवली इस इशू को एड्रेस कर रहा हो। ठीक है। वैसे स्पोरेडिकली मैंने देखा है कि चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ लोग ये करना चाह रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम। जी हाँ, तो that's such a good approach to it. जी हाँ, तो आई एम एक्चुअली नॉट हियर टू criticize anybody or to say that I am better than anybody. But you are here to serve people. जी हाँ, I am here to serve. मैं जब भी पाकिस्तान आता था यही सोचता था कि कैसे how do I give back. तो जब ज़लज़ला हुआ तो मैं वहाँ भी गया, 10 दिन मैंने वहाँ पहाड़ों में सर्व किया। थोड़ा सा उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाली बात है, लेकिन यहाँ अब ऐसा है कि
मेरी जो फील्ड है उसमें वैसे तो आई डू अ फुल रेंज ऑफ जनरल वैस्कुलर सर्जरी एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उस एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो है बैरियाट्रिक सर्जरी आती है। ज़्यादातर ये सर्जरियाँ चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं तो 3 या 4 या 5 छोटे छोटे सुराखों से, चूँकि बहुत छोटे होते हैं, किया जाता है। रेयरली हमें इनको खोलना पड़ता है अगर एनाटमी बहुत मुश्किल हो। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, ये जो लाइपोसक्शन का जो प्रोसेस है और जो आपकी बैरियाट्रिक सर्जरी है, इसमें क्या डिफरेंस है? बिकॉज़ बहुत सारे लोग शायद इसको एक ही समझेंगे। जो है जी, जिसमें फैट को मुख्तलिफ टेक्निक से रिमूव किया जाता है, उसके भी ये बात नहीं है कि फ़वाइद नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस आई वांट टू नो। डिफरेंस ये है जी कि इसमें हम फैट को सक नहीं कर रहे। ठीक है। इस सर्जरी में हम एक्चुअली जो ऑर्गन स्टमक है, ठीक है, वैसे तो लोग इस तरफ इशारा करेंगे और पेट कहेंगे, स्टमक का आप रिड्यूस कर देते हैं जी। इसमें 3 ऑपरेशंस हैं। एक तो ये है कि हम स्टमक के गिर्द जो है वो एक बैंड लगा देते हैं। ऑलराइट। ये जो बैंड है, ये इस आप थोड़ा सा यूं करके दिखाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ये देखिए कि लिखा हुआ है लैप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग। ठीक है। ये स्टमक के ऊपर के हिस्से में बिल्कुल ठीक है, एक बैंड लगा हुआ है। राइट। और ये बैंड ऐसे स्टमक को हग करता है। ऑलराइट। और मेरे पास एक पिक्चर और भी है बैंड की। ये रहा वो बैंड, जो कि ज़्यादा आपको थोड़ा क्लियर नजर आएगा इस पिक्चर में। स्टमक के ऊपर के हिस्से में ये एक बैंड लगा हुआ है। और देखिए ये खाना है जो स्लोली ट्रिकल कर रहा है। ठीक है। ये वो खुद है बैंड और उसकी डिवाइस। ये वो एरिया है जो कि स्टमक को हक करता है। और ये हम लैप्रोस्कोपिक के जरिए स्टमक के इर्द गिर्द लगाते हैं। और ये वो पोर्ट है जो एक्चुअली स्किन के अंदर होता है। ठीक है। जिसमें तकरीबन 9 से 11 सीसी तक कैपेसिटी होती है। और इसको फिल करने से जो मोरी है, जो सुराख है स्टमक का, जो जहाँ से खाना जाता है, वो और भी तंग हो जाती है। ठीक है। तो उसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं, जो कुछ पेशेंट्स को जरूरत होती है और कुछ को नहीं। तो एक तो ये सर्जरी है जिसको कि हम लैप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें जो दूसरी सर्जरी है वो ये रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास कहलाता है, जो कि काफ़ी मेजर सर्जरी है। ये जनरली उन लोगों को की जाती है जिनका BMI, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो कि बेसिकली वेट और हाइट का एक ख़ास रेशो लिया जाता है, जिनका जनरली 40 या उससे ज़्यादा हो और या 35 या उससे ज़्यादा हो विद सम कोमॉर्बिडिटीज। तो इसमें ये हम करते हैं कि इसमें मैं जो है स्टमक को, जो कि जनरली एक फुटबॉल जितना बड़ा है, उसको तकरीबन एक अंडे जितना कर देता हूँ साइज में, स्टेपलिंग डिवाइसेस के साथ। और दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब एक ब्लाइंड पाउच है, तो उसको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम, वैसे जस्ट सो दैट हमारे लोगों को माशाल्लाह पता चले, इसको रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। और ये जो रू लिम्ब होता है, ये वो लिम्ब होता है जो कि स्टमक तक जाता है। तो ये बाईपास कर देता है जो मेन एब्जॉर्प्टिव एरियाज हैं। तो इसमें जो वेट लॉस होता है वो 2 तरह से होता है, एक रिस्ट्रिक्शन से कि खा नहीं सकते ज़्यादा, और एक मैल एब्जॉर्प्शन से। और तीसरा जो प्रोसीजर है, जो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो ये सारा आप प्रोसेस बता रहे हैं, इसके बाद जो एक इंसान है वो होता ये है कि वो ज़्यादा खा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से नहीं प्रॉब्लम होती। जी हाँ, और ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इसकी तरफ आता हूँ। तीसरा ऑपरेशन सिर्फ बताता चलूँ आपको, जो कि यूरोप के बाद अब अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर हो चुका है और पिछले 5-7 सालों से हो रहा है, जिसको हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। उसमें हम 80% स्टमक को रिमूव कर देते हैं, बॉडी से ही निकाल देते हैं। अच्छा। और वो इट लुक्स लाइक अ स्लीव, जैसे ये आस्तीन हो, स्टमक की शेप, या लुक्स लाइक अ बनाना, ऐसे केले की शक्ल। तो उस ऑपरेशन को जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है क्योंकि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं छेड़ना पड़ता। अच्छा, ठीक है। और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मुफ्त इलाज किया जाए तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप ज़रूर कॉल कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे कॉल करके और शालीमार हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करवाएं अपना मुफ्त। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साहब तो हैं ही, मगर उनके साथ हमें एक और प्यारी सी मेरी एक सहेली ने हमें ज्वाइन किया है। उनके बारे में मैं बताती चलूँ। सना सईद नाम है इनका, जॉब करती हैं तकरीबन पिछले 7-8 सालों से और लाइपोसक्शन एक दफ़ा करवा चुकी हैं। और अब ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उन चंद लोगों में से जो करवाने जा रहे हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, उनमें से एक होंगी जो सबसे पहले करवाएंगी। क्रैश डाइट्स भी की हैं, एक्सरसाइजेस भी कर चुकी हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो आपका मोटापे का जो रीज़न है, जो ये आपका इशू है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब आप बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने का डिसीजन लिए?
Aren't you scared? डरे हुए तो नहीं? अच्छा, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिए आपको गाइडेंस दी गई है जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है शालीमार हॉस्पिटल में? मुझे डॉक्टर साहब ने काफ़ी क्या बताया गया आपको, किस तरह से कन्विंस किया? आई रियली वांट टू नो, ताकि आप जो देखने वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं जो चाहते हैं, किस तरह से आपको क्या बताई गई, क्या चीज़ है? देखिए, मैं ये समझती हूँ किसी भी सर्जरी के लिए, किसी भी मैटर के लिए आपको पहले ऑलरेडी माइंड मेकअप करना होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया, इंटरनेट वगैरह से सर्च किया। ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत थी प्रॉब्लम वो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी। ठीक है। और मुझे क्या प्रॉब्लम क्लियर की? यही कि इसकी कोई इतने बहुत मेजर ऑपरेट तो है, इतने कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं जी, देखिए ये मैं ज़रूर क्लियर करूँ, और ये आपकी इसमें गलती नहीं है क्योंकि आप यू आर न्यू टू इट। जो भी सर्जरी की जाती है उसमें चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो या जॉइंट सर्जरी हो, चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े सेंटर में की जाए और दुनिया का सबसे मशहूर सर्जन करे। ठीक है। वैसे तो सर्जन्स के बारे में एक जोक है, मैं आपको बताता चलता हूँ कि किसी ने एक सर्जन को पूछा कि कैन यू नेम द टॉप 3 सर्जन्स इन द वर्ल्ड? राइट। तो उसने इधर उधर देखा और कहने लगा वेयर आर द अदर 2? आई लाइक योर वेट। बिल्कुल सही। तो लेकिन ये है कि अगर प्रॉपरली ट्रेन लोग करें, एक ऐसे इदारे में करें जहां आईसीयूज के बैकअप हों, प्रॉपर हॉस्पिटल हो जैसे शालीमार है, ठीक है, और पूरे होमवर्क करके करें। बिल्कुल ठीक। वही बात है कि जी इम्तिहान आप होमवर्क करके करेंगे, अपना पढ़ाई करके करेंगे, या ऐसे जाके बैठ जाएंगे थोड़ा सा पढ़ के, तो वो बात है। तो उसमें फिर साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सर्जरी अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई सोचता है कि वो करवाना चाहता है तो इसके चार्जेस क्या हैं? जी हाँ, देखिए, एक तो मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर की बात कर रहा था कि हमारा जो सेंटर है वो कॉम्प्रिहेंसिव है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये सेंटर बेसिकली आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। मेरा इरादा ये भी है कि मैं शालीमार हॉस्पिटल में जो ये सेटअप किया है मैंने, इसमें मैं इवेंचुअली सर्जन्स को भी ट्रेन करूँ। मैं ये ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा सना, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इंशाल्लाह जब करवाएंगी ये सर्जरी, उसके बाद आपको इनके जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है इनकी तरफ से क्या गाइडलाइन दी गई है? कोई आपकी इस हवाले से बात हुई है कि आपका जब एक दफ़ा सर्जरी हो जाएगी उसके बाद आप उसको किस तरह से लेकर चलेंगी और आपने किन किन चीज़ों के ऊपर अपना हाथ हौला रखना है? इस हवाले से अभी तक डॉक्टर साहब से ही बात हुई है कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन को प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है, मतलब नॉट फॉर मोर हेल्दी डाइट। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल बैलेंस डाइट के लिए तो उसी में रहना होगा, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी होगी, और जो कि ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद ये होगा कि वेट लॉस होगा तो टाइमिंग ज़्यादा हो जाएंगे, बेटरली कर पाऊंगी। सना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपका जी मसला जल्द हो जाए और बैरियाट्रिक सर्जरी आपको रास आए और उसके बाद अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू डॉक्टर साहब अगेन, एंड यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक बहुत ही अहम गेस्ट हैं हमारे आज जिनसे हमने बहुत अहम बातें करनी है आफ्टर द ब्रेक।